मुकेश सहनी अपने इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। मुकेश सहनी के पीछे नीतीश कुमार है, मुकेश सहनी के पीछे तेजस्वी यादव है। मुकेश सहनी शुरू से सवर्ण विरोधी राजनीति ही करते आए हैं। मल्लाह का बेटा आखिरकार कैसे भूमिहार के बेटा को टिकट दे दिया, तो ऐसे में ये कहना कि AIMIM वहां कोई फैक्टर नहीं बनेगी कुर्नी में, ये गलतफहमी हो। क्योंकि गोपालगंज में भी RJD ही उसका नुकसान झेला है, मुसलमान वोट भाजपा को मिलना नहीं है। कैसे नीलाव कुमार सबसे डिसिसिव फैक्टर बन सकते हैं वहां पर, लेकिन नीलाव कुमार फैक्टर कैसे बनेंगे और नीलाव कुमार का टिकट कंफर्म पहले हुआ। बीच एक और फैक्टर है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो फैक्टर है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ब्रांड है जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चिराग पासवान आज ही आरा गए हुए थे, आरा जाम हो गया है। साधु शरण शाही भूमिहार समाज से वो अंतिम नेता थे जिन्होंने कुर्नी फतह किया। मुजफ्फरपुर में ठाट बाट जो है वो भूमिहारों का ही है, ठाट और खाट दोनों भूमिहार का है। दिल्ली का कोई मामला हो, राष्ट्रीय मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, नीलाव कुमार उसके लिए प्रदर्शन कुर्नी में किए हैं, कुर्नी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले एक दशक से। तो नीलाव कुमार का अपना वोट बैंक भी है। आप मान कर चलिए कि बीजेपी ये चुनाव जो है वो हार जाएगी। पारंपरिक रूप से सहनी जाति जो है मल्लाह केवट बिंद की बात कीजिए तो वो भाजपा के वोटर रही है, तो मुसलमान वोट अब शिफ्ट करेगा बिहार में। और देखिएगा अगले एक दशक के अंदर 5 से 10 साल के अंदर में आपको दिखेगा कि AIMIM बिहार में एक स्थापित पार्टी रहेगी। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है, 5 दिसंबर को मतदान होंगे। मुकेश सहनी भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिए हैं। क्या होगा फैसला? मुकेश सहनी लगातार एक अलग ही रणनीति के साथ नजर आते हैं, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। उदित आर्यन है, हम बात करेंगे कुर्नी उपचुनाव पर। कुर्नी उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है, मनोज कुशवाहा भी है और अब तो मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। कह रहे हैं मछली भात खिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्या कहिएगा? मछली भात के साथ साथ वहां पर मुकेश सहनी का जो दाव है वह मूलतः वो जो दाव खेल रहे हैं वो भूमिहारों को भाजपा से तोड़ने का दाव है। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें गोपालगंज उपचुनाव जो हमने देखा, जो लगातार हमारी कवरेज रही गोपालगंज उपचुनाव में, वहां पर मुकाबला जो है वो चौकोणीय था, त्रिकोणीय नहीं था। क्योंकि साधु यादव एक तरफ थे, एक तरफ AIMIM के प्रत्याशी थे असलम मुखिया, तो कुसुम सिंह थी भाजपा से, और महागठबंधन की तरफ से मोहन प्रसाद गुप्ता थे। ऐसा ही कुछ होते हुए दिख रहा है इस बार फिर से कुर्नी में। अब देखिए कुर्नी में 4 प्रत्याशी कौन कौन है। सबसे पहले मनोज कुशवाहा हैं JDU की तरफ से, बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता हैं, और मुकेश सहनी की पार्टी नीलाव कुमार को टिकट दी है। नीलाव कुमार का बैकग्राउंड पूरा हम अपने दर्शकों को समझाएंगे, लेकिन चौथे प्रत्याशी का पहले जिक्र कर लेते हैं जो AIMIM से प्रत्याशी बनाए गए हैं, गुलाम मुर्तजा नए प्रत्याशी हैं। और मैं भी पहले बार इनका नाम सुना हूं, लेकिन प्रत्याशी तो हैं। और मुस्लिम संख्या जो है वहां पे, मुसलमानों की जो संख्या है कुर्नी में, वो भी कोई कम नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि AIMIM वहां कोई फैक्टर नहीं बनेगी कुर्नी में, ये गलतफहमी होगी। बनेगी, वो बड़ी फैक्टर बनेगी, लेकिन नुकसान जो है उसका, वो नुकसान झेलना है RJD को। क्योंकि गोपालगंज में भी RJD ही उसका नुकसान झेला है, मुसलमान वोट भाजपा को मिलना नहीं है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो है वो नुकसान दे जाएंगे मुकेश सहनी बीजेपी को। कैसे दे जाएंगे? अब हम आते हैं नीलाव कुमार के ऊपर, फिर हम केदार गुप्ता का भी जिक्र करेंगे, मनोज कुशवाहा पर भी बात करेंगे। लेकिन कैसे नीलाव कुमार सबसे डिसिसिव फैक्टर बन सकते हैं वहां पर, उससे पहले हम जरा सा जातीय समीकरण अपने दर्शकों को समझा दें कि कुल कितने मतदाता हैं उस क्षेत्र में और किन किन जातियों की बाहुल्यता है, कि मतलब सबसे अधिक संख्या किस जाति की है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। देखिए 3,10,000 के आसपास वहां के कुल मतदाता हैं, 3,10,000। और पहले नंबर पे अगर पूछिए कि कौन सी जाति वहां पर सबसे अधिक संख्या में है, तो पहले नंबर पे वहां पे कोयरी जाति जो है, जो कुशवाहा जाति है, वो है, और भूमिहार है। लगभग इनकी संख्या जो है वो बराबर है, मतलब 40,000 के आसपास कुशवाहा है और 40,000 के आसपास भूमिहार जाति से लोग हैं। अगर दूसरे नंबर पर पूछिए तो वैश्य जाति, जो बनिया जाति होती है, जो केदार गुप्ता की जो जाति है, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनकी संख्या दूसरे नंबर पे कहलाएगी। हालांकि तीसरे पर होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पर है। बनियों की जो संख्या है, वैश्यों की संख्या कुर्नी में करीब 33,000 के आसपास है। इसके अलावा सहनी जाति तीसरे नंबर पे है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर। मुकेश सहनी की जो जाति है, सहनी, बिंद, मल्लाह, केवट, मछुआरा जिसे कहते हैं, उनकी आबादी कुढ़नी विधानसभा में करीब 25,000 के आसपास है। चौथे नंबर पर 23,000 मतदाताओं के साथ यादव समाज के लोग हैं, मतलब यादव वोट भी वहां उतना बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कुर्मी जाति की भी संख्या वहां पर अच्छी खासी मौजूद है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति
के मतदाता जो है वो करीब 19% है और मुस्लिम मतदाता वहां पर करीब 22,000 के आसपास है। समझिए, तो ये तो हुआ जातीय गणित कि किस जाति की कितनी आबादी है। 23,000 यादव है, 33,000 के आसपास कोई है, वैसे है 40,000 भूमिहार कोई रही है, तो ये हुआ जातीय गणित। लेकिन नीलाव कुमार फैक्टर कैसे बनेंगे, और नीलाव कुमार का टिकट कंफर्म पहले हुआ, वो खबर भी हमने चलाया, और उसके बाद उनको ऑफिशियली मुकेश सहनी से नीलाव कुमार की बात पहले से चल रही है। और नीलाव कुमार कोई नए नहीं है कुड़नी के लिए। इनके दादा साधु शरण शाही भूमिहार समाज से वो अंतिम नेता थे जिन्होंने कुड़नी फतह किया था 1990 का विधानसभा चुनाव। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे उस समय साधु शरण शाही उस क्षेत्र से विधायक बने थे। अब देखिए, पटना से आप चलिएगा ना तो मुजफ्फरपुर एंटर कीजिएगा तो हाईवे होते हुए आप कुड़नी पहुंचिएगा। और मुजफ्फरपुर जो है वो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। पूरा मुजफ्फरपुर में ठाट बाट जो है वो भूमिहारों का ही है। ठाट और खाट दोनों भूमिहार का है। तो कुड़नी ही नहीं, आप मुजफ्फरपुर के बोचहा ले लीजिए, कोई विधानसभा का जिक्र कर लीजिए, लगभग सभी जगह भूमिहारों का एक दबदबा रहा है। कारण है कि उनकी संख्या वहां ज्यादा है। तो साधु शरण शाही दबंग नेता भी थे क्षेत्र के, और मतलब आप कह सकते हैं बहुचर्चित चेहरा रहे हैं उस क्षेत्र के। लेकिन 1995 के बाद जो बाजी पलटी वहां पर, वो आज तक भूमिहार वहां से कोई विधायक नहीं बन पाया। सभी समाज के लोग बने, केदार गुप्ता बने, मनोज कुशवाहा बने, कई लोग बने, सहनी बने, अनिल सहनी 2020 में जीते, उनकी सदस्यता चली गई तो सीट खाली हुई। तो सभी जाति के लोग बने, लेकिन भूमिहार वहां पर नहीं आ पाया। अब नीलाव कुमार उन्हीं के पोते हैं, और नीलाव कुमार का अगर आप सोशल मीडिया हैंडल उनका अगर आप खंगालते हैं तो आप पाइएगा कि बड़े बड़े मुद्दों पर और छोटे छोटे मुद्दे पर भी वो बहुत एक्टिव रहे हैं। जमीन पर भी एक्टिव रहे हैं, मतलब कुड़नी के अलग अलग प्रखंड में भी वो धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली का कोई मामला हो, राष्ट्रीय मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, नीलाव कुमार उसके लिए प्रदर्शन कुड़नी में किए हैं। कुड़नी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 दशक से। तो नीलाव कुमार का अपना वोट बैंक भी। इसके साथ ही साथ आपको बताएं विहान कि भूमिहारों का एक रणनीति होता है कि अपने प्रत्याशी को वो प्रायोरिटी देते हैं। सभी जातियां देती हैं, लेकिन भूमिहार उनमें ज्यादा आगे रहते हैं। तो ऐसे में अगर नीलाव कुमार ढंग से चुनाव प्रचार कर दें और घूम जाए पूरा क्षेत्र, तो जो 40,000 भूमिहार वोट की बात की जा रही है कुड़नी में, उसमें अगर वो 20-25 हजार भी स्ट्रेंथ लगा दिए, अपनी तरफ खींच लिए, तो आप मान कर चलिए कि बीजेपी ये चुनाव जो है वो हार जाएगी। बीजेपी क्यों हार जाएगी? ठीक है, उनके साथ 33,000 वैसे वोट है, उनके साथ और भी अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है, और भी ईबीसी का वोट है, लेकिन जो 40,000 मेजर वोट है, इसके अलावा सहनी वोट वहां पर बहुत मैटर करता है। 2020 में अनिल सहनी जीते थे, तो एक तरफ मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी को भी डैमेज कर रहे हैं, और ज्यादा डैमेज वो बीजेपी को ही कर रहे हैं। देखिए, सहनी कभी भी आरजेडी को ट्रेडिशनली वोटर नहीं रहा है। पारंपरिक रूप से सहनी जाति जो है, मल्लाह, केवट, बिंद की बात कीजिए तो वो भाजपा के वोटर रही है। लेकिन मुकेश सहनी की बिहार पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद जो सहनी वोटर्स हैं वो माइग्रेट किए, शिफ्ट कर गए, माइग्रेट नहीं, आप शिफ्ट कहिए, अब शिफ्ट किए हैं मुकेश सहनी की तरफ। तो सहनी वोट भी अगर कट रहा है तो बीजेपी को डैमेज है, भूमिहार वोट भी अगर कट रहा है तो बीजेपी को डैमेज है। तो हर परिस्थिति में मुकेश सहनी का ये जो दाव है, और मुकेश सहनी कोई अपने मन से ये चाल नहीं चले हैं, आप समझिए। पर्दे के पीछे तेजस्वी यादव है, पर्दे के पीछे नीतीश कुमार है। मुकेश सहनी अपने इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। मुकेश सहनी के पीछे नीतीश कुमार है, मुकेश सहनी के पीछे तेजस्वी यादव है, तभी एक भूमिहार को टिकट दिएगा। नहीं तो यार आप सोचिए एक बात, कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि से भी सोचा जाए, मुकेश सहनी शुरू से सवर्ण विरोधी राजनीति ही करते आए हैं। शुरू से उनका जो राजनीति है वो मल्लाहों का रहा है, केवट का रहा है, अति पिछड़ा, ईबीसी, यही बात करते आए हैं। जाति विशेष की वो राजनीति करते हैं। जाति विशेष के नेता भी हैं। सन ऑफ मल्लाह कहते हैं खुद को, मतलब मल्लाहों का बेटा है। बिहार का बेटा तो कहते नहीं है खुद को, सभी का बेटा थोड़े मानते हैं, वो तो मल्लाहों का बेटा मानते हैं। तो एक मल्लाह का बेटा आखिरकार कैसे एक भूमिहार के बेटा को टिकट दे दिया? इसके पीछे जड़ में देखिएगा, चुनाव के बाद ये बात भी सामने आएगा कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार के सह पर ही ये कदम जो है वो मुकेश सहनी उठाए हैं। अब समझिए, 25,000 सहनी वोट और 40,000 भूमिहार वोट मिलकर होता है 65,000। अगर 65,000 वोट में 40,000 वोट में मुकेश सहनी काट ले गए भूमिहार और मल्लाहों का, तो बीजेपी औधे मुंह गिरेगी नीचे। बीजेपी के फिर जीतने का वहां कोई चांस नहीं रहेगा। अब आइए मनोज कुशवाहा पर। नीलाव कुमार का तो क्लियर हो गया।
मनोज कुशवाहा का जो प्रकरण है, मनोज कुशवाहा वहां पर पहले भी विधायक रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा वहां पहले विधायक रहे हैं और सबसे अधिक आबादी अगर किसी जाति की है तो वो कुशवाहा जाति की है। 40,000, मतलब भूमिहारों के समकक्ष है वो लोग। अगर एक तरफा वोट उनको गिरना भी है, अगर सम्राट चौधरी वहां पर कैंप गाड़ के बैठे कुछ दिन, तब कुछ वोट छटक सकता है, ऐसे नामुमकिन है। और कुर्मी वोटर्स भी हैं वहां पर, करीब 20,000 के आसपास संख्या है, तो 60,000 एक मुश्त वोट है। इसके अलावा 23,000 के आसपास यादव वोट है, उसको आप जोड़ दीजिए तो 40,000 कोयरी, 20,000 कुर्मी और 23,000 अहिर यानी यादव जाति। इन तीनों को जोड़िएगा तो त्रिवेणी संघ बनता है। इसका मैं जिक्र भी किया हूं, 1929 में बना था। इनकी संख्या कुल अगर जोड़े तो वो करीब 80,000 प्लस चला जा रहा है। इसके अलावा दलित वोट भी उसमें जुड़ेगा, उधर बीजेपी का वोट कट ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल ये कहा जा सकता है, हम दावा नहीं करते हैं, हम रिजल्ट को डिसाइड करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो समीकरण बनता है बिहार में उस पर ही चर्चा करते हैं। और समीकरण अभी यही बनते दिख रहा है कि फिलहाल मनोज कुशवाहा लीड ले रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी और चुनाव के समय भी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और फैक्टर है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो फैक्टर है चिराग पासवान। चिराग पासवान, जिस तरह से आपको याद होगा 30 अक्टूबर को मोकामा और 31 अक्टूबर को उन्होंने गोपालगंज में चुनाव प्रचार किया और रिजल्ट में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। मोकामा अगर भाजपा इस बार हारी है तो मात्र 16,000 वोट से हारी है, कोई बहुत डिसिसिव लॉस या विक्ट्री नहीं हुआ है। पहली बार चुनाव लड़कर 35-40 हजार जीतने वाले आनंद सिंह आज 16,000 से जीते हैं मात्र। इसमें चिराग पासवान बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो बीजेपी किस तरह से चिराग पासवान को वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, किस तरह उनको इस्तेमाल कर रही है, उनके कैंपेन को किस तरह यूज कर रही है। और देखिए चिराग पासवान एक ब्रांड है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चिराग पासवान आज ही आरा गए हुए थे, आरा जाम हो गया है। मेरी बात हुई है, मेरे कुछ लोग हैं वहां पर, संबंधी हैं, आरा आज ब्लॉक है, वो जहां जाते हैं एक भीड़ है, एक जनसमूह है जो चिराग पासवान को देखना चाहता है, जिनमें बिहार का भविष्य देखता है, वो वोटर है चिराग पासवान का। और बीजेपी ये बात अब समझ रही है, इसलिए इस बार ये भी मानकर चलिए बिहार कि कम से कम 4 से 5 बार कुढ़नी जाएंगे चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने। पूरा चुनाव प्रचार होगा, बिल्कुल जाएंगे वहां पर। इसमें कहीं मुकेश सहनी जो लगातार ये कर रहे हैं, किसको या राजद को नुकसान तो नहीं होने वाला है इससे? नहीं, देखिए मुकेश सहनी आखिरकार किसका वोट काट रहे हैं, पहले ये देखिए। मुकेश सहनी तो यादव का वोट काट नहीं रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट नहीं रहे हैं, किसका वोट काट रहे हैं? वो भूमिहारों का वोट काट रहे हैं। नीलाभ कुमार किसका वोट काटेंगे? नीलाभ कुमार भूमिहार हैं, उनको भूमिहार वोट करेगा और सहनी मुकेश सहनी को वोट करेगा, और ये दोनों वोटर बीजेपी के हैं। तो सीधा सीधी मुकेश सहनी जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को। लेकिन AIMIM जो है, क्योंकि करीब 22,000 के आसपास, 22-23,000 के आसपास मुसलमान वोटर भी हैं, उनमें सेंध लगाने का प्रयास AIMIM के गुलाम मुर्तजा जरूर करेंगे और ये होगा भी सफल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए बिहार के मुसलमान अब ये बात मानकर चल रहे हैं कि RJD का जो सत्ता है उसके नेता अब तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव उतने बड़े मुसलमानों के हिमायती नहीं है जितना लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर बनेगा। गोपालगंज में भी हमने देखा, मोकामा में भी हमने देखा, और 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर 5 सीट AIMIM जीत रही थी तो उसके पीछे वही कारण था कि सीमांचल के तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद कोई बड़ा मुसलमान नेता वहां खड़ा नहीं हो पाया। साहबुद्दीन के जाने के बाद सारण प्रमंडल में कोई बड़ा मुसलमान नेता खड़ा नहीं हो पाया। तो जो एक हर क्षेत्र में जो एक नेता हुआ करता था ना लालू जी के समय में, लालू यादव के समय में, वो अब तेजस्वी यादव के समय में नहीं है, वो बिखर गया। तो मुसलमान वोट अब शिफ्ट करेगा बिहार में। और देखिएगा अगले 1 दशक के अंदर, 5 से 10 साल के अंदर में आपको दिखेगा कि AIMIM बिहार में एक स्थापित पार्टी रहेगी जिसके 5-10 MLA रहेंगे, और वो पार्टी मुसलमानों की राजनीति बिहार में अब करते हुए दिख भी रही है। और अब इसका ग्रोथ ही होना है, बढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि तेजस्वी से वो कैडर अब संभल नहीं पाएगा। साहबुद्दीन का निधन और उसके बाद जो प्रकरण हुआ, हिना साहब का टिकट कटना, तस्लीमुद्दीन का कोई उत्तराधिकारी खड़ा नहीं करना, अब्दुल बारी सिद्दीकी को साइड कर देना, MLC का टिकट नहीं देना, ये तमाम प्रकरण मुसलमानों का मुंह भंग अब राजद से कर रहा है। तो मुसलमान वोट जो है वो RJD से थोड़ा सा कटेगा, लेकिन वो बड़ा डैमेज कुढ़नी में नहीं कर पाएगा अगर तुलना करें मुकेश सहनी जो डैमेज बीजेपी को कर रहे हैं उससे। तो चलिए, मुकेश सहनी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। मुकेश सहनी लगातार प्रचार प्रसार करते ये भी कह रहे हैं कि मछली भात खिलाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। ये बयान जो है वो लगातार कुढ़नी में देते नजर आ रहे हैं। हम कुढ़नी भी जाएंगे, लोगों से राय टटोलेंगे। और जनता का मूड क्या है, कुढ़नी में कौन जीतेगा? अनिल सहनी जो राजद कोटे से विधायक थे, उनकी सदस्यता गई, उनके बाद जो है वहां पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होना है और परिणाम भी आएंगे, उन पर भी हम जाएंगे। हर दिन नए अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे। उदीप जी रहेंगे, आदेश भाई रहेंगे, रत्नेश सर रहेंगे, उन सबों से सवाल करेंगे। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।